बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी मोमोज़ की शेयर करने वाली हूँ। झटपट बनाना सिखाऊंगी और साथ में इसकी सॉस भी बनाना सिखाने वाली हूँ, एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले लेना है मैदा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और उसके बाद जो है इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल का। 1.5 कप मैदा है तो 1.5 चम्मच ही कुकिंग ऑयल का, छोटे वाला चम्मच। अब इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करना है और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सख्त सा इसका डो तैयार करना है। सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार नहीं करना, सख्त डो। और जो है डो तैयार करने के बाद इसको कवर करके रख देना है। तो इतनी देर में इसकी फिलिंग तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे प्याज को अच्छे से चॉप करके वो डाल दिया और बारीक कटी हुई यहाँ पे गाजर और शिमला मिर्च इसमें डाली है। बहुत कलरफुल और मज़ेदार सी ये बन के तैयार होंगी। हरी मिर्चें, धनिया डाल दिया, वो क्लिप जो है वो मिस हो गया था तो हरा धनिया भी डाला इसमें। ये है कीमा, तो इसको मैं तो बॉईल करके डालने वाली हूँ, कच्चा भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है यहाँ पर 1 चम्मच और ये उबाल लिया चिकन, तो ये डाल दिया है। नमक डाल के उबाला था जस्ट इसको। अच्छा जी, ये कीमा डाल दिया इसमें, ये उबल गया था अच्छे से। और ये कच्चा भी डाल सकते हैं क्योंकि स्टीम में इसने वैसे भी कुक हो जाना है, लेकिन मैंने यहाँ पर उबाल के डाला है, इसका भी फ्लेवर अच्छा ही आएगा। तो उसके बाद शामिल कर दिया इसमें 1.5 चम्मच तकरीबन कुकिंग ऑयल का और आधा चम्मच फिर से नमक इसमें शामिल करना है। आधा चम्मच इसमें डाल दिया है काली मिर्च पाउडर। कुटी लाल मिर्च डाली है इसमें 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच जो है इसमें ऑरिगेनो शामिल कर देना है। 1 छोटा चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ही चिली सॉस इसमें डाल देनी है। अच्छे से मिक्स करना है। अगर ऑरिगेनो नहीं है तो ये ऑप्शनल है, ना डालें इसमें। इसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो है इसके बाद इसमें ये चीज़ को छोटे छोटे पीसीज में काट लिया, ये डाल देना है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इतनी देर में जो डो है उसको रेस्ट मिल गया 15 से 20 मिनट का। अब इसके छोटे छोटे से इस तरीके से डो बनाने हैं। पहले हल्का सा हाथ से प्रेस किया इसको और उसके बाद जो है बेल लेना है इसको। अच्छा सा बारीक सी इसकी बिल्कुल लेयर बनानी है, मोटी इसको नहीं रखना क्योंकि इसने स्टीम में भी फूल जाना है और मोटी लेयर फिर अच्छी भी नहीं लगती। तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें फिलिंग के लिए डाल दिया है और इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए हाफ शेप में देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड किया है। अच्छे से इसके किनारों को प्रेस करके दबा लें ताकि ये खुले नहीं स्टीम में भी। ये देखिए कितनी आसानी से हो गया। थोड़ी सी इसको यूनिक सी बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए ये इस तरीके से किनारों को कर लिया। एक दफ़ा और बनाना सिखा देती हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए आप सबको। सबसे पहले इस तरीके से किनारों को अच्छे से बंद करना है, ये इस तरीके से दिखेगा। और फिर इस तरीके से हल्का सा दरमियान में से प्रेस करना है और इस तरीके से दोनों किनारों को मिला देना है। ये शेप भी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि 2-4 हज़ार शेप्स हैं भाई मोमोज़ की, कुछ भी अपनी पसंद से बना सकते हैं। थोड़ा सा और अच्छा दिखे तो उसके लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। हल्का सा देखिए प्रेस करना है और प्यारा सा ये देखिए इसका डिज़ाइन सा शेप्स बन जानी है। अब बर्तन में आधा जग पानी का डाल देना है और अब इस पर रख देनी है इस तरीके से स्टीम देने के लिए और ऑयल से ग्रीस कर लेना है इसको अच्छे से ताकि मोमोज़ नीचे से चिपके नहीं। तो मोमोज़ शेप के बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त सी दिख रही हैं। अब एक एक करके आराम से इस तरीके से रखते जाना है और मीडियम टू लो फ्लेम के दरमियान में इसको स्टीम देनी है। बहुत कम खर्च में बहुत मज़ेदार और ज़्यादा सी बन जाएंगी मोमोज़। बाहर से तो बहुत महंगी मिलती है ना मार्केट से। तो 20 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे स्टीम देना है इसको। तो 20 मिनट्स के बाद कमाल की मोमोज़ कम खर्च में ज़्यादा सारी मोमोज़ बनकर हो गई हैं तैयार। अब इसकी सॉस बनाने के लिए 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस डाल देना है। मिक्स कर लेना है अच्छे से। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो है वो शामिल करना है लहसुन डालने के बाद थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली और कमाल की ये देखिए जी सॉस भी तैयार करना सिखा दी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है और हौसला अफजाई मिलती है इससे। अब मिलूँगी एक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।